A very good morning, class A. I hope you all are good at home. So, without any gossip, let us start today's online class. Okay. So, we know that in our previous classes, we have already done exercise 1A. Okay. So, in our today's class, we will discuss about number line of rational number. ओके तो आज का क्लास में हम लोग रैशनल नंबर का नंबर लाइन देखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में हम लोग किस तरह से पुट कर सकते हैं, वही आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले नंबर लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो देखिए, नंबर लाइन कुछ नहीं है, ये हो गया एक नंबर लाइन, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। बस खाली यही याद रखना है कि जो राइट साइड है इसमें सारा पॉजिटिव नंबर जाता है और ये जो लेफ्ट साइड है इसमें सारा का सारा नेगेटिव जाता है और इसमें जो बीच में जो सेंटर होता है वो जीरो होता है। जीरो के बाद इधर पॉजिटिव नंबर होता है और जीरो के इधर लेफ्ट साइड में सारा का सारा नेगेटिव नंबर होता है। अब इधर से हम लोग पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 ये सारे नंबर को पुट करते हैं और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 यानी कि सारा जितना भी नेगेटिव रेशनल नंबर है उसको लेफ्ट साइड में पुट करते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोग नंबर लाइन में क्या जानते हैं, कोई भी होल नंबर को हम लोग आसानी से पुट कर सकते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 पे हम लोग सेट कर दिए, -7 लिखा हुआ तो नेगेटिव साइड में हम लोग सेट कर देंगे। लेकिन हम लोग रैशनल नंबर को किस तरह से पुट करेंगे, तो सबसे पहले अगर रैशनल नंबर को नंबर लाइन में सेट करना है तो कुछ रैशनल नंबर को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम कुछ रैशनल नंबर लिख रहे हैं, जैसे 4/9 सॉरी 4/5 या 3/7 या 4/6 या 3/5 या 5/7, ये कुछ रैशनल नंबर हम लिखे हैं। हम कुछ और रैशनल नंबर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे 9/5, 7/3, 8/5, 9/4। तो ये दोनों तरह का रेशनल नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम जितना भी रेशनल नंबर लिखे हैं, देखिए उसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और जो दूसरा नंबर में हम जितना भी रेशनल नंबर लिखे हैं उसका न्यूमरेटर बड़ा है और न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये दो तरह का रेशनल नंबर देखना है। जिस भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। और जिसका भी देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर में है। ठीक है, अब दोनों तरह का जो नंबर है, सॉरी अब दोनों तरह का जो नंबर है दोनों को अलग अलग तरीकों से हम लोग नंबर लाइन में पुट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अगर प्रॉपर नंबर में है तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर जैसे है 4/5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। और चूंकि ये सारा नंबर पॉजिटिव है तो हम लोग नेगेटिव वाला नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला करेंगे। तो अगर 4/5 है तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर दिया रहता तो सबसे पहले आप लोग याद रखना है कि दुनिया का जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर होगा उसका वैल्यू 1 से कम है। यानी जितना भी है 4/5, 3/7, 4/6, 3/5 और 5/7, ये सारे जो रेशनल नंबर है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इस सारे नंबर का वैल्यू 1 से कम होगा। तो यानी कि जब 1 से कम होगा तो इसका मतलब पता चलेगा कि इसका जो भी ये नंबर जहाँ पर भी सेट होगा वो 0 और 1 के बीच होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से कम है, तो 0 और 1 के बीच बनेगा। तो अगर 4/5 है तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर को चेक कीजिए कितना 5, तो बस इसी को ज़्यादा फोकस कीजिए, 5 लिखा हुआ। तो हम लोग पहला घर में लिखेंगे 1/5, दूसरा घर में लिखेंगे 2/5, फिर लिखेंगे 3/5, फिर लिखेंगे 4/5, और यहाँ पे जैसे 5/5 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है बस समझ में। तो कहाँ पे हम लोग पुट करेंगे उसको, 4/5 है तो कुछ यहाँ पे 4/5 में हम उसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर जैसे कितना है, 3/7 है। 3/7 है तो डिनोमिनेटर को चेक कीजिए कितना, 7 है, 7 तो क्या लिखेंगे, पहला घर में 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, और जैसे ही 7/7 होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कहाँ इसको सेट करना है, 3/7। तो देखिए यहाँ पे 3/7 हो गया।
चलिए एक नंबर और देख लेते हैं। मान लीजिए है यहाँ पे 3/5 है, 3/5 है, किस तरह से हम लोग करेंगे, सेम वही पॉजिटिव नंबर 3/5, तो 5 को ध्यान दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और जैसे यहाँ 5/5 होगा मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग ये 3/5 को कहाँ पे पुट करेंगे, तो जहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है वहीं पे उसको पुट कर देंगे। तो ये जितना भी अभी नंबर लाइन हम देखे वो सारा सारा प्रॉपर नंबर का देखें। अब देखते हैं इम्प्रॉपर का, जितना भी इम्प्रॉपर है अब इम्प्रॉपर का देखते हैं। तो उसमें पहला नंबर है 9/5। तो अगर 9/5 है तो सबसे पहले जो भी इम्प्रॉपर में रहेगा उसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में इसलिए कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको पता चल जाए ये जो नंबर है सबसे पहले किसके किसके बीच में गिरेगा। तो अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में बदलेंगे, तो 5 को हम लोग किस तरह से मिक्स बदलेंगे, तो 5 1 जब 5 तो बचेगा 4, यानी 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 5, यानी 1 होल 4/5। तो 1 होल 4/5 का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये 1 और समथिंग है, 1 और समथिंग है, यानी कि 1 तो ये बन चुका है, यानी 1 से ये ज़्यादा है, यानी कि जो भी नंबर है 1 होल 4/5 इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये 1 और 2 के बीच बनेगा। समझा, ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच बनेगा। तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अगर लिखा 1 होल 4/5 यानी 1 तो ऑलरेडी बन चुका है, तो 1 तो हम लोग लिखेंगे, अब 1 और 2 के बीच बन रहा। तो आप यहाँ पे देखिए 4/5 लिखा हुआ, तो फिर से लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और जैसे 5/5 हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो ऑलरेडी बन चुका है, अब लिखेंगे 2, क्योंकि अब ये जो नंबर है 9/5 जो 1 और 2 के बीच बनेगा। तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो उसी के बीच बनेंगे तब 4/5, तो कुछ यहाँ पे वो बन जाएगा। ओके, तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 7/3। अगर मान लीजिए 7/3 है तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स में इसलिए कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए ये नंबर किस किस नंबर के बीच बनेगा। तो मान लीजिए 3 है तो 3 × 6 और 1/3, यानी अगर इसको मिक्स में बदलते हैं इस इम्प्रॉपर को तो उसका वैल्यू आएगा 2 होल 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 2 होल 1/3 ये 2 से बड़ा है, ये पहले में 2 है, 2 होल 1/3 में 2 और समथिंग है, तो मतलब ये 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा है तो 3 से ऑब्वियसली छोटा होगा। जिसका मतलब ये जो 7/3 है जिसका मिक्स में कितना आया 2 होल 1/3, ये जो पुट होगा नंबर लाइन में ये 2 और 3 के बीच बनेगा। तो अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 और 1 और 2 तो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि 2 के बाद ही बनेगा, तो 2 तक तो ऑलरेडी बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/3, तो फिर से लिखिए 1/3, फिर लिखेंगे 2/3, फिर 3/3 जैसे होगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 2 तो ऑलरेडी बन चुका, तब 1 तो नहीं लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो देखिए अब 2 और 3 के बीच नंबर बन रहा, तो कितना नंबर 1/3, तो कुछ यहाँ पे वो बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो एक्सरसाइज 1B में जितने भी नंबर्स है, क्वेश्चन नंबर 1 दो ही तो है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 में जितना भी सारा का सारा जितना भी रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव में है, और जितना भी क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें नेगेटिव है। तो बस यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी नंबर लाइन में नंबर पुट होगा वो सारा राइट साइड बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है, और जितना भी नेगेटिव रेशनल नंबर है वो कहाँ बनेगा, वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी नंबर हम लोग उठा के देख सकते हैं, जैसे पहला वाला 1/3, तो 1/3 कितना यही हो जाएगा 1/3, 2/3, 3/3, मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, तो 1/3 एक प्रॉपर नंबर है जिसका वैल्यू 1 से कम होगा, तो ये 1 0 और 1 के बीच बनेगा। अब मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो 7 में कितना लिखा हुआ 4 होल 2/3, 4 होल 2/3। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है ये 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है। इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू पुट होगा वो 4 और 5 के बीच होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली ये नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आज के क्लास में आप लोगों को नंबर लाइन ऑपरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो इसको अब आप लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के बनाएंगे और समर सीजन को एंजॉय करेंगे। और जैसे ही कल का क्लास स्टार्ट होगा उससे पहले इस चैप्टर का यानी 1B का जो भी होमवर्क आप होगा वो मेरे व्हाट्सएप में सेंड कर दें। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।